महाराष्ट्र में बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये विस्तार 15 अगस्त से पहले हो जाएगा। साथ ही चर्चा ये भी है कि महाराष्ट्र में होने वाले कैबिनेट विस्तार में कम से कम 15 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। इसे लेकर सूत्रों के हवाले से जो एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गृह विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उस समय से ही ये दोनों 2 सदस्यीय कैबिनेट के तौर पर काम कर रहे थे। इसे लेकर महाराष्ट्र के विरोधी दल लगातार सरकार की आलोचना कर रहे थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत विपक्षी दलों के कई नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया था। इसे लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अजीत पवार विपक्ष के नेता हैं, वह ऐसी बातें कहते रहेंगे। इस पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा था कि अजीत दादा आसानी से भूल जाते हैं कि जब वह सरकार में थे तब पहले 32 दिनों में सिर्फ 5 मंत्री बनाए गए थे। हालांकि अब महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसकी जानकारी दी है। उसके बाद डिप्टी सीएम फडणवीस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। हालांकि ये विस्तार किस दिन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां मिल पा रही हैं, उसके मुताबिक 15 अगस्त से पहले महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शिंदे ने इसमें हुई देरी को लेकर कहा कि मंत्रिपरिषद के विस्तार में देरी के कारण राज्य सरकार का कामकाज किसी तरीके से प्रभावित नहीं हुआ और जल्दी ही मंत्रियों को इसमें शामिल किया जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए 16 ऐसे संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान करके एक मिशन की शुरुआत की है, जहां विपक्षी दल लगातार जीतते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें शिवसेना के उन नेताओं के निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं जो अब शिंदे खेमे में शामिल हो गए हैं। फडणवीस ने कहा, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी गठबंधन के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इसलिए बीजेपी इन निर्वाचन क्षेत्रों में मौजूदा लोकसभा सदस्यों की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी को लेकर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मंत्री पद के लिए चेहरों का चयन 2024 के आम चुनाव के समीकरणों को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। इसे लेकर सोच समझकर ही फैसले लिए जाएंगे। इसी वजह से यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।